तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम घटनाचक्र पूर्वावलोकन भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन साहित्य और साहित्यकार के बारे में पढ़ेंगे। आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? ए हेरोडोटस, बी यूरिपिडीज, सी थ्यूसिडाइसिस, डी सुकरात। तो इसका सही उत्तर ए होगा हेरोडोटस। यूनानी लेखक हेरोडोटस 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व को इतिहास का पिता कहा जाता है। हिस्टोरिका उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस संबंधों का विवरण अनुश्रुतियों के आधार पर मिलता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोड से उत्तर चुनिए। अष्टाध्यायी महाभाष्य, निरुक्त, वार्तिक और सूची 2 में यास्क, कात्यायन, पतंजलि, पाणिनि दिया है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है, महाभाष्य पतंजलि की, निरुक्त यास्क की, वार्तिक कात्यायन की। तो इसमें हमारा सही उत्तर ए होगा 4, 3, 1, 2। अगले प्रश्न को देखते हैं। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? ए अश्वघोष, बी विशाख दत्त, सी कालिदास, डी भास। तो इसका सही उत्तर बी होगा विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। इस ग्रंथ में मौर्य से इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? पहला अमरकोश, दूसरा कामसूत्र, तीसरा मेघदूत, चौथा मुद्रा राक्षस। दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 तथा 3, सी केवल 1, 2 तथा 3, डी 1, 2, 3 तथा 4। तो इसका सही उत्तर डी होगा 1, 2, 3 और 4। अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश, वात्स्यायन कृत कामसूत्र, कालिदास कृत मेघदूत तथा विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस, ये चारों रचनाएं गुप्तकालीन हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे? ए सूरदास, बी दंडिन, सी तुलसीदास, डी कालिदास। तो इसका सही उत्तर बी होगा दंडिन। सूरदास की रचनाएं निम्नलिखित हैं। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, दंडिन या दंडी, 10 कुमार चरितम, तुलसीदास रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, भवभूत, उत्तर रामचरितम, कुमारदास, जानकी हरणम। अगला प्रश्न। 10 कुमार चरितम किसने लिखा? ए भारवी, बी विल्हड़, सी दंडी, डी सोमदेव। इसका सही उत्तर सी होगा दंडी। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? ए बाणभट्ट, बी चंद्रबरदाई, सी हरिसेन, डी कालिदास। तो इसका सही उत्तर डी होगा कालिदास। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? ए मालविकाग्निमित्रम, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी कुमार संभवम, डी जानकी हरणम। तो इसका सही उत्तर डी होगा जानकी हरणम। जानकी हरणम की रचना कुमारदास ने की थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? ए मेघदूतम, बी कुमार संभवम, सी उत्तर रामचरितम, डी ऋतु संहारम। तो इसका सही उत्तर सी होगा उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम महाकवि भवभूत का प्रसिद्ध नाटक है जिसके 7 अंकों में राम जीवन की कथा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है? ए नाट्यशास्त्र से, बी सूरसागर से, सी नाद विनाद से, डी सूफीनामा से। तो इसका सही उत्तर होगा नाट्यशास्त्र से। भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ नाट्यशास्त्र को कहते हैं जिसके लेखक भरत मुनि हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। सुमेलित कीजिए। ए पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी है तो इसमें तीसरा हो जाएगा। वात्स्यायन की रचना कामसूत्र है तो इसमें पहला हो जाएगा। चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र है और कल्हड़ की राजतरंगिणी। तो इस प्रकार हमारा ए ऑप्शन सही होगा। आइए व्याख्या देखते हैं। व्याकरणाचार्य पाणिनि थे। अष्टाध्यायी उनकी प्रसिद्ध कृति है। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। कल्हड़ ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा। अगले प्रश्न को देखते हैं। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? ए अर्थशास्त्र, बी इंडिका, सी पुराण, डी राजतरंगिणी। तो इसका सही उत्तर डी होगा राजतरंगिणी। अगले प्रश्न को देखते हैं। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए चंद्रगुप्त के शासन से, बी गीता के संकलन से, सी कश्मीर के इतिहास से, डी कृष्णदेवराय के शासन से। तो इसका सही उत्तर सी होगा कश्मीर के इतिहास से। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? ए वेद व्यास, बी पाणिनि,
सी सुखदेव, डी वाल्मीकि। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा पाणिनि। अगले प्रश्न को देखते हैं। कल्हड़ की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गौड़वाहो लिखी थी। ए संध्याकर नंदिन द्वारा, बी वाकपति द्वारा, सी बाणभट्ट द्वारा, डी बिल्हड़ द्वारा। तो इसका सही उत्तर बी होगा वाकपति द्वारा। कल्हड़ की राजतरंगिणी की तरह इतिहास की पुस्तक गौड़वाहो की रचना वाकपति ने की थी। यह पुस्तक 8वीं सदी में प्राकृत भाषा में लिखित है। यह एक ऐतिहासिक महाकाव्य है जिसमें कन्नौज के शासक यशोवर्मन के चरित्र का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। लेखक दिया है और उनकी रचनाएं दी गई हैं। भारवी, हर्ष, कालिदास, राजशेखर। और रचनाएं में कर्पूर मंजरी, किरातार्जुनीयम, मालविकाग्नि मित्रम, नागानंद। भारवी की रचना इसमें किरातार्जुनीयम है, हर्ष की रचना नागानंद है, कालिदास की रचना मालविकाग्नि मित्रम है, राजशेखर की रचना कर्पूर मंजरी है। तो इस प्रकार इसमें हमारा सही ऑप्शन डी होगा 2, 4, 3, 1। पुनः व्याख्या देखते हैं। भारवी की रचना किरातार्जुनीयम, हर्ष की रचना नागानंद, कालिदास की रचना मालविकाग्नि मित्रम, राजशेखर की रचना कर्पूर मंजरी। अगले प्रश्न को देखते हैं। संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है? दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला न्यासधीय चरित, दूसरा किरातार्जुनीयम, तीसरा शिशुपाल वध और चौथा 10 कुमार चरित। ए दूसरा और तीसरा, बी 2, 3 और 4, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर डी होगा 1, 2 और 3। आइए व्याख्या देखते हैं। भारवी द्वारा रचित रचना किरातार्जुनीयम महाकाव्य है जिसकी कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। न्यासधीय चरित महाकाव्य श्री हर्ष की कीर्ति का स्थायी स्मारक है। इसमें 22 सर्ग है। महाभारत का नलोपाख्यान इस महाकाव्य का मूल आधार है। शिशुपाल वध महाकवि माघ द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है। इसमें कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध की कथा का वर्णन है जो महाभारत से ली गई है। किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और न्यासधीय चरितम बृहत्रयी कहलाते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। विशाखदत्त, वराहमिहिर, चरक, ब्रह्मगुप्त, इधर चिकित्सा, नाटक, खगोल विज्ञान, गणित। ये इसकी व्याख्या देखते हैं। विशाखदत्त नाटककार थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस है। वराहमिहिर खगोल विज्ञान से संबंधित थे। चरक चिकित्सा से संबंधित थे। ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित थे। विशाखदत्त नाटककार थे। मुद्रा राक्षस इनकी प्रसिद्ध रचना है। इनके देवी चंद्रगुप्तम नाटक से रामगुप्त की ऐतिहासिकता पर प्रकाश पड़ता है। वराहमिहिर गुप्त युगीन खगोल शास्त्री थे। बृहत्तक पंच सिद्धांत क्या बृहद संहिता आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। चरक कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे। चरक संहिता इनकी प्रसिद्ध कृति है। ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत खंड खाद्यक की रचना की है। अगला प्रश्न, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ए अर्थशास्त्र, बी राजनीति, सी चिकित्सा, डी धर्म। तो इसका सही उत्तर सी होगा चिकित्सा। अगले प्रश्न को देखते हैं। वराहमिहिर की पंच सिद्धांत क्या आधारित है? ए पर्शियन ज्योतिर्विद्या पर, बी यूनानी ज्योतिर्विद्या पर, सी ईरानी ज्योतिर्विद्या पर, डी मेसोपोटामियन ज्योतिर्विद्या पर। तो इसका सही उत्तर बी होगा यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। वराहमिहिर की पंच सिद्धांत क्या यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ए कालिदास रघुवंश, बी भास स्वप्नवास दत्तम, सी सुबंधु कादम्बरी, डी हर्ष रत्नावली। तो इसका सही उत्तर सी होगा सुबंधु कादम्बरी के लेखक नहीं है क्योंकि कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने की थी, सुबंधु ने नहीं। सुबंधु संस्कृत भाषा के एक कवि थे। ये वासवदत्ता की रचयिता हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। मिलिंद पन्हो ए संस्कृत नाटक है, बी जैन वृत्तांत है, सी पाली ग्रंथ है, डी फारसी महाकाव्य है। तो इसका सही उत्तर सी होगा पाली ग्रंथ है। पाली ग्रंथ मिलिंद पन्हो में बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा यवन शासक मिनांडर मिलिंद के संवाद हैं। अगला प्रश्न, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? ए डायोडोरस द्वितीय, बी डेमेट्रियस, सी मिनांडर, डी स्ट्रेटो प्रथम। तो इसका सही उत्तर सी होगा मिनांडर। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वह भिक्षु थे। ए नागार्जुन, बी नागभट्ट,
सी नागसेन, डी कुमारिल भट्ट। तो इसका सही उत्तर सी होगा नागसेन। अगले प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। दरबारी कवि और राजा का नाम दिया गया है, जिसमें दरबारी कवि में अमीर खुसरो, कालिदास, हरिसेन, बाणभट्ट और राजा में चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अलाउद्दीन खिलजी। तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के, हरिसेन समुद्रगुप्त और बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा 4, 1, 2, 3। पुनः व्याख्या देखते हैं। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, हरिसेन समुद्रगुप्त, बाणभट्ट हर्षवर्धन। अगले प्रश्न को देखते हैं। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक था। ए जयसिंह, बी हर्ष, सी गोविंद चंद, डी जयचंद। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा जयसिंह। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय कश्मीर का शासक जयसिंह 1128 से 1149 ईस्वी तक था। उसी के शासनकाल के दौरान कल्हड़ ने अपनी महान कृति राजतरंगिणी को पूरा किया। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग तथा 7,826 श्लोक हैं। प्रथम 3 तरंगों में अत्यंत प्राचीन काल का कश्मीर का परंपरागत इतिहास है। चौथे से 6ठे तरंगों में कारकोट तथा उत्पल वंशों का इतिहास है। 7वें और 8वें तरंगों में लोहार वंश का इतिहास अंकित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कल्हड़कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? ए 8, बी 9, सी 10, डी 11। तो इसका सही उत्तर होगा 8। कल्हड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? ए बिल्हड़ एवं मेरुतुंग, बी बिल्हड़ एवं मम्मट, सी जोनराज एवं मेरुतुंग, डी जोनराज एवं श्रीवर। तो इसका सही उत्तर डी होगा जोनराज एवं श्रीवर। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास हमें कल्हड़ की राजतरंगिणी से ज्ञात होता है। इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने राजा जयसिंह के शासनकाल में की थी। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन द्वारा संरक्षित 2 विद्वानों जोनराज एवं उनको शिष्य श्रीवर ने कल्हड़ की राजतरंगिणी का आगे विस्तार किया। अगला प्रश्न, सौदरानंद किसकी रचना है? ए अश्वघोष, बी बाणभट्ट, सी भवभूति, डी भास। तो इसका सही उत्तर ए होगा अश्वघोष। अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे। उनकी रचनाओं में 3 प्रमुख हैं, बुद्धचरित्र, सौदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण। अगले प्रश्न को देखते हैं। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे। ए बाणभट्ट, बी विशाखदत्त, सी वात्स्यायन, डी हर्षवर्धन। तो इसका सही उत्तर डी होगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है, प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद। हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? पहला प्रियदर्शिका, दूसरा नागानंद, तीसरा हर्षचरित, चौथा रत्नावली। दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 1, 2, 3 और 4, बी 1, 2 और 4, सी 1, 2 और 3, डी 2 और 3। तो इसका सही उत्तर बी होगा 1, 2 और 4। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? ए अमरकोश, बी सिद्धांत शिरोमणि, सी बृहत संहिता, डी अष्टांग हृदय। तो इसका सही उत्तर सी होगा बृहत संहिता। बृहत संहिता गुप्त काल में वराह मिहिर द्वारा संस्कृत में रचित एक विश्वकोश है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल्ल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? ए जैन साधु, बी नाटककार, सी मंदिर वास्तुकार, डी दार्शनिक। तो इसका सही उत्तर बी होगा नाटककार। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल्ल तथा क्षेमेश्वर प्रसिद्ध नाटककार थे। 8वीं शताब्दी के संस्कृत भाषा के प्रमुख नाटकों में भवभूति का नाम प्रमुखतः उल्लेखनीय है। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं महावीर रचित मालती माधव, उत्तर रामचरितम है। हस्तिमल्ल होयसल राज्य के प्रसिद्ध नाटककार एवं कन्नड़ भाषा के कवि हैं। इन्होंने विक्रांत कौरव तथा मैथिली कल्याण सहित अनेक नाटकों की रचना की है। क्षेमेश्वर भी प्राचीन काल के प्रमुख नाटककार हैं। इन्होंने चंड कौशिक नामक नाटक की रचना की थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? पहला मृच्छ कटिकम शूद्रक सही है। बुद्धचरित वसुबंधु ये गलत है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की कृति है, ये भी सही है। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं, ये भी सही है। इस प्रकार दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करना है। ए 1, 2, 3 और 4, बी 1, 3 और 4, सी 1 और 4, डी 2 और 3। तो इसका सही उत्तर बी होगा 1, 3 और 4। बुद्धचरित की रचना वसुबंधु ने नहीं बल्कि कनिष्क के राजकवि एवं चतुर्थ बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष अश्वघोष ने की थी। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन का सरल तथा सरस वर्णन मिलता है। अश्वघोष की तुलना मिल्टन, गेटे, कांट तथा वॉल्टेयर से की जाती है।
अगले प्रश्न को देखते हैं। प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। दूसरा, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है। तीसरा, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर सी होगा कालिदास। 3, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। आइए व्याख्या देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फाहियान ने भी की है। इनके नवरत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे। अगले क्रम पर महान चिकित्सक धन्वंतरि थे। तीसरे, खगोल विज्ञानी वराहमिहिर। चौथे, कोशकार अमर सिंह। पांचवें, वास्तुकार शंकु तथा छठवें, रत्नफलित ज्योतिष छपड़क। सातवें, विद्वान व्याकरणज्ञ वररुचि। आठवें, जादूगर बेताल भट्ट तथा नौवें, घटकरपर महान कूटनीतिज्ञ थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित थे, जबकि पाणिनि अष्टाध्यायी के रचनाकार संभवतः 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास थे। महाभाष्य पतंजलि द्वारा रचित व्याकरण रचना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ग्रंथकार दिया है और मूल ग्रंथ दिया है। वराहमिहिर, विशाखदत्त, शूद्रक, विल्लहड़। मूल ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि, मृच्छकटिकम, बृहत संहिता, देवी चंद्रगुप्तम और विक्रमांग देव चरित दिया गया है। तो बृहत संहिता वराहमिहिर से संबंधित है, तो ए में हमारा तीसरा हो जाएगा। विशाखदत्त मुद्रा राक्षस इसमें नहीं दिया गया है, तो इसमें हमारा देवी चंद्रगुप्तम भी विशाखदत्त से संबंधित है। चौथा हो जाएगा। शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम है, सी में दूसरा हो जाएगा। बी में चौथा देवी चंद्रगुप्तम था। बिल्हड़ की रचना विक्रमांक देव चरितम है। ये व्याख्या देखते हैं। वराहमिहिर की सर्वप्रमुख रचना बृहत संहिता, देवी चंद्रगुप्तम नाटक विशाखदत्त द्वारा लिखित है। मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा है। विक्रमांक देव चरित बिल्हड़ की रचना है, जिसमें कल्याणी के चालुक्य वंशी नरेश विक्रमादित्य षष्ठ का चरित्र वर्णन है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? ए पद्मगुप्त का नव साहसांक चरित, बी मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि, सी उदयपुर प्रशस्ति, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोत पद्मगुप्त का नव साहसांक चरित, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि, सी1 द्वितीय का इरसोल अभिलेख, भोज के बांसवाड़ा तथा बेतमा के अभिलेख तथा उदयादित्य के समय का उदयपुर प्रशस्ति आदि। पद्मगुप्त के नव साहसांक चरित में परमार वंश की उत्पत्ति आबू पर्वत से बताई गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए कर्पूर मंजरी हर्ष, बी मालविकाग्निमित्रम कालिदास, सी मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, डी सौदरानंद अश्वघोष। तो इसका सही उत्तर ए होगा, कर्पूर मंजरी हर्ष। कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर हैं, शेष विकल्प सुमेलित हैं। राजशेखर गुर्जर प्रतिहारों के दरबारी कवि थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। शाकुंतलम किसने लिखा है? ए बाणभट्ट, बी वेदव्यास, सी कालिदास, डी भवभूति। तो इसका सही उत्तर सी होगा, कालिदास। कालिदास को 7 ग्रंथों के प्रणयन का श्रेय दिया जाता है। पहला रघुवंश, दूसरा कुमार संभव, तीसरा मेघदूत, चौथा ऋतु संहार, पांचवा मालविकाग्निमित्रम, छठा विक्रमोर्वशीयम तथा सातवां अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य तथा अंतिम 3 नाटक हैं। निम्नलिखित में से कालिदास की साहित्यिक कृति नहीं है। एक मृच्छकटिकम, बी मेघदूतम, सी ऋतु संहार, डी विक्रमोर्वशीयम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था? ए पुष्यमित्र शुंग, बी गौतमीपुत्र सातकर्णी, सी अग्निमित्र, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, अग्निमित्र। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र 5 अंकों का नाटक है, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा वर्णित है। अग्निमित्र शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था।
प्राचीन भारत के निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? ए स्वप्नवासवदत्ता, बी मालविकाग्निमित्रम, सी मेघदूतम, डी रत्नावली। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा मालविकाग्निमित्रम। अगला प्रश्न, स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं ए कालिदास, बी भास, सी भवभूति, डी राजशेखर। तो इसका सही उत्तर बी होगा भास। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं जिन्हें टी गणपति शास्त्री ने ट्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। स्वप्नवासवदत्ता और चारुदत्त महाकवि भास की प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न, गीत गोविंद काव्य के रचयिता हैं ए जयदेव, बी सूरदास, सी केशव, डी मीरा। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित कवि थे। जयदेव ने 12वीं शताब्दी में गीत गोविंद की रचना की। इसे गीत काव्य कहना उचित होगा। इसमें 12 सर्ग तथा प्रत्येक सर्ग गीतों से समन्वित है। अगला प्रश्न, गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? ए धर्मपाल, बी देवपाल, सी विजय सेन, डी लक्ष्मण सेन। तो इसका सही उत्तर डी होगा लक्ष्मण सेन। अगला प्रश्न, गीत गोविंद का रचयिता कौन था? ए धोई, बी गोवर्धनाचार्य, सी जयदेव, डी लक्ष्मण सेन। तो इसका सही उत्तर सी होगा जयदेव। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। रचनाएं और उसका विषय दिया गया है अष्टांग संग्रह, 10 रूपक, लीलावती, महाभाष्य और विषय में नाट्यकला, व्याकरण, गणित, आयुर्विज्ञान। तो इसमें हमारा अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान से संबंधित पुस्तक है, 10 रूपक नाट्यकला से संबंधित पुस्तक है, लीलावती गणित से संबंधित पुस्तक है, महाभाष्य व्याकरण से संबंधित पुस्तक है। तो इस प्रकार हमारा सही ऑप्शन भी होगा 4, 1, 3, 2। अगले प्रश्न को देखते हैं। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? ए अष्टाध्यायी, बी महाभाष्य, सी गीता, डी महाभारत। तो इसका सही उत्तर सी होगा गीता। कर्म सिद्धांत पर विशेष बल देते हुए गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने हैं पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। अगला प्रश्न, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? ए रामायण, बी महाभारत, सी गीता, डी राजतरंगिणी। तो यह कथन महाभारत का है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। ए हितोपदेश, बी पंचतंत्र, सी कथा सरितसागर, डी शकुंतला। तो इसका सही उत्तर बी होगा पंचतंत्र। प्राचीन भारतीय पुस्तक पंचतंत्र मूलतः संस्कृत में रचित का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इसके मूल लेखक विष्णु शर्मा माने जाते हैं। रूटगर्टन के अनुसार पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषाओं में 200 से अधिक स्वरूप उपलब्ध हैं। यह भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद आयर ए दानिश अबुल फजल द्वारा शीर्षक के तहत कराया गया था। अगला प्रश्न, पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है। ए कालिदास द्वारा, बी विष्णु शर्मा द्वारा, सी तुलसीदास द्वारा, डी रैदास द्वारा। तो इसका सही उत्तर बी होगा विष्णु शर्मा द्वारा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। लेखक एवं ग्रंथ दिए गए हैं जिसमें लेखक में सर्ववर्मा, शूद्रक, विज्ञानेश्वर और कल्हड़ दिए गए हैं। ग्रंथ में मिताक्षरा, राजतरंगिणी, मृच्छकटिकम और कातंत्र दिए गए हैं। तो इसमें सर्ववर्मा की रचना कातंत्र है, शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम, विज्ञानेश्वर की रचना मिताक्षरा और कल्हड़ की रचना राजतरंगिणी है। तो इस प्रकार हमारा सही ऑप्शन बी होगा 4, 3, 1, 2। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? पहला, मिताक्षरा ऊंची जात की सिविल विधि थी और दाय भाग निम्न जात की सिविल विधि थी। दूसरा, मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकता था, जबकि दाय भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। तीसरा, मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दाय भाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों दोनों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 और 3, डी केवल 3। तो इसका सही उत्तर बी होगा केवल 2। फिर
देख लेते हैं। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाय भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। व्याख्या देख लेते हैं। मिताक्षरा याज्ञवल्क्य के स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है। यह संस्कृत भाषा में लिखित धर्मशास्त्र का प्रमुख ग्रंथ है, जबकि दाय भाग की रचना जीमूत वाहन ने की है। यह ग्रंथ हिंदू धर्म के संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित है। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल पे ही संपत्ति का दावा कर सकता था, जबकि दाय भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दाय भाग व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? ए आर्यभट्ट, बी ब्रह्मगुप्त, सी भास्कर, डी लल्ल। तो इसका सही उत्तर सी होगा भास्कर। भारत में बीजगणित का ज्ञान काफी पहले विकसित हो चुका था तथा आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने कतिपय बीजगणितीय सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। 12वीं शताब्दी के गणितज्ञ भास्कर द्वितीय या भास्कराचार्य ने बीजगणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। इनकी प्रसिद्ध कृति सिद्धांत शिरोमणि 4 भागों लीलावती बीजगणित गणिताध्याय गोलाध्याय में विभाजित है। अगला प्रश्न, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक हैं? ए रामानुज, बी कौटिल्य, सी अमर्त्य सेन, डी भास्कराचार्य। तो इसका सही उत्तर डी होगा भास्कराचार्य। अगला प्रश्न, आर्यभट्ट थे? ए भारतीय राजनीतिज्ञ, बी भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री, सी भारतीय संस्कृत के विद्वान एवं कवि, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर भी होगा भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। आर्यभट्ट 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी में प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। उन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टी में बताया कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमती है। निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? ए भास्कर ने, बी वराहमिहिर ने, सी ब्रह्मगुप्त ने, डी आर्यभट्ट ने। तो इसका सही उत्तर डी होगा आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट नामक भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की थी, जो वैदिक गणित का प्रमुख ग्रंथ है। अगला प्रश्न, मत्स्यविलास प्रहसन का लेखक कौन था? ए गौतमीपुत्र सातकर्णी, बी महाक्षत्रप रुद्रदामन, सी महेंद्र वर्मन, डी पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका सही उत्तर सी होगा महेंद्र वर्मन। मत्स्यविलास प्रहसन एक संस्कृत नाटक है। इसके लेखक पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन है। इसमें तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में विवरण मिलता है। यह एक परिहास नाटक है जिसमें धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष किया गया है। अगला प्रश्न, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है? ए समाज व्यवस्था से, बी कानून से, सी अर्थशास्त्र से, डी राज्य कार्य पद्धति से। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति कुल 18 स्मृतियां सम्मिलित हैं। इसकी रचना मनु द्वारा की गई थी। मानी जाती है मनुस्मृति प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था तथा हिंदू विधि से संबंधित है। मनु को प्राचीन भारत का प्रथम एवं महान विधि निर्माता माना जाता है। अगला प्रश्न, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे? ए अशोक, बी आर्यभट्ट, सी मनु, डी वात्स्यायन। तो इसका सही उत्तर सी होगा मनु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? ए पाणिनि को, बी मनु को, सी कौटिल्य को, डी कपिल को। तो इसका सही उत्तर बी होगा मनु को। अगला प्रश्न, शून्य का आविष्कार किया था? ए आर्यभट्ट ने, बी वराहमिहिर ने, सी भास्कर ने, डी किसी अज्ञात भारतीय ने। तो इसका सही उत्तर डी होगा किसी अज्ञात भारतीय ने। शून्य का आविष्कार ईसा पूर्व 2री सदी में किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। अरबों ने इसे भारत से सीखा और यूरोप में फैलाया। अरब देश में शून्य का प्रयोग सबसे पहले 873 ईस्वी में पाया जाता है। अगला प्रश्न, शून्य की खोज की? ए रोमवासियों ने, बी चीनियों ने, सी भारतीयों ने, डी सुमेरियों ने। तो इसका सही उत्तर सी होगा भारतीयों ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ए लाइफ ऑफ ह्वेनसांग हुइली, बी नेचुरल हिस्ट्री टालमी, सी हिस्टोरियल फिलिपिकल पाइम्पेस ट्रोगस, द हिस्टरीज हेरोडोटस। तो इसका सही उत्तर बी होगा द नेचुरल हिस्ट्री टालमी। सही सुमेलित नहीं है, बाकी शेष तीनों सुमेलित हैं। व्याख्या देखते हैं। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक प्लिनी द एल्डर हैं, बाकी विकल्प सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? ए सितार, बी वीणा, सी सरोद, डी तबला। तो इसका सही उत्तर बी होगा वीणा।
सर्वाधिक प्राचीन वाद्य यंत्र बीड़ा है। यह प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का भाग रही है, जबकि सितार, सरोद एवं तबला मध्यकालीन वाद्य यंत्र हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले अध्याय में हम पूर्व मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।